Hello students, welcome in Advait Education channel. Today we are going to solve practice set 5.1, question number 5, 6 and 7. See question number 5. Diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. If AO is equal to 5, OB is equal to 12, AB is equal to 13, then show that ABCD is a rhombus. ABCD क्या है? rhombus है, वो आपको प्रूफ करना है. सी सॉल्यूशन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है. एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया है. नाउ व्हाट इज गिवन? ओ ए इज इक्वल टू 5 दिया है. ओ ए इज इक्वल टू 5 मीन्स ओ सी भी क्या होगा? 5 होगा. ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 5 एंड ओ बी 12 दिया है मीन्स ओ डी भी कितना होगा? 12. व्हाट इज द रीजन? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर. और यहाँ पर आपको दिखाया है, देखो ये और ये डिस्टेंस का जो सिंबल है वो सेम है और ये डिस्टेंस का सिंबल भी यहाँ पर सेम दिया. एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 12. Write down the reason. Diagonals of a parallelogram intersect each other. Now, in triangle OAB, OAB ये ट्रायंगल हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. Now see in triangle OAB, OA square plus OB square, OA square plus OB square. OA की वैल्यू कितनी है? 5 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस OB कितना है? 12 प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? रीजन फ्रॉम 1. ये 5 और 12 ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है? यहाँ से, फ्रॉम 1. 5 स्क्वायर कितना आता है? 25. 12 स्क्वायर 144. 25 प्लस 144 169. 169 किसका स्क्वायर है? 13 का. मीन्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 139. हम यहाँ पर लिखेंगे 2. और हमें क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू 13. ए बी इज इक्वल टू 13. दिस इज गिवन. This is given. I am giving here, this is our equation number 3. Therefore, AB का स्क्वायर भी कितना आता है? AB कितना दिया है? 13. 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169. मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अभी देखो AB का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 169. ये भी 169 आ गया, ये भी 169 आ गया. मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. दिस इज 4 from 2 and 3. Now by Pythagoras theorem, angle AOB is equal to 90 डिग्री. अब ये प्रूव हो गया ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. मीन्स एंगल AOB ये कितना हो गया? 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री हो गया. Therefore, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOB प्लस एंगल
ए सी ओ बी, ये एंगल, ये दोनों एंगल की एडिशन कितनी होगी? 180 डिग्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्यों? क्योंकि वो लीनियर पेयर के एंगल्स है। एंगल्स इन लीनियर पेयर, देयरफॉर ए ओ बी कितना आ गया है हमारा? 90 प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी is a right angle triangle, right angle triangle। एंगल बी ओ सी, ये कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी कितना है? ओ सी है 5 and OB है 12, then put the values 5 square plus 12 square 25 plus 144 कितना होता है? 169, taking square root। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा? 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, मीन्स बी सी इज इक्वल टू 13, बी सी इज इक्वल टू 13, मीन्स ए बी साइड कितने आ गई? 13। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। But AB is given how much? AB is equal to 13. This is our equation number 9. In a parallelogram, ABCD, AB is equal to DC and BC is equal to AD. Equation number 10. Why? Diagonals of a parallelogram intersect each other. Diagonals of a parallelogram intersect each other। तो ए बी ऑलरेडी गिवन था 13, बी सी हमने फाइंड आउट किया 13, ए बी जितना है उतना ही सी डी हो जाएगा, मीन्स दिस इज ऑल्सो 13, एंड बी सी जितना है उतना ए डी हो जाएगा, मीन्स ये भी 13। ऑल साइड्स आर सेम, 13 13 13 13। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी from 9 and 10, from 9 and 10। सब साइड्स इक्वल है, मीन्स वो क्या हो गया? रोम्बस हो गया। इन
ABCD, all sides are equal length, therefore ABCD is rhombus. सब साइड्स इक्वल हो गए इसलिए वो क्या हो गया, rhombus हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर PQRS and ABCR आर टू पैरेलोग्राम. एक बड़ा पैरेलोग्राम है, उसके अंदर और एक छोटा पैरेलोग्राम दिया है, ऐसे टू पैरेलोग्राम है यहाँ पर. इफ एंगल P इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ABCR. मीन्स ये सब मेजर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. और सिर्फ यहाँ पर एंगल P दिया है हमें 110 डिग्री. तो देखो फर्स्ट PQRS is a parallelogram. Angle P is equal to 110 degree. Given angle P is equal to angle R. Angle P and angle R कैसे होंगे, इक्वल होंगे. क्यों? Opposite angles of a parallelogram. Opposite angles of parallelogram. Opposite angles of parallelogram. Therefore, angle R is equal to 110 डिग्री. अपोजिट एंगल से एंगल P एंड R, तो ये भी कितना हो गया, 110 डिग्री. एक एंगल तो मिल गया. अभी ये तीनों हमें फाइंड आउट करनी है. अभी ये देखो हम छोटा पैरेललोग्राम देखेंगे. ABCR is another parallelogram in which angle B and angle R are opposite angles. अब ये हमारा छोटा पैरेललोग्राम देखो, यहाँ पर एंगल R एंड एंगल B, ये कैसे है एंगल, अपोजिट एंगल्स है. अपोजिट एंगल्स मतलब वो भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल R. एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री. टू फ्रॉम 1. इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट किया था R 110 है, तो B एंड R इक्वल हो गए, इसलिए एंगल B भी कितना हो गया, 110 डिग्री. पहले देखो ये दोनों अपोजिट थे, ये 110 है इसलिए ये 110 हो गया. उसके बाद अभी ये दोनों अपोजिट हो गए, ये 110 है इसलिए ये भी 110 हो गए. नाउ सी इन पैरेललोग्राम ABCR, एंगल A एंड एंगल C, ये दोनों एंगल कैसे है, एडजेसेंट एंगल. एंगल A एंड एंगल C आर एडजेसेंट एंगल्स. एंगल A एंड एंगल C आर एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मीन्स उसकी एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. Therefore, angle A plus angle B is equal to 180 degree. What is the reason? Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Now put the value. Angle A plus angle B हमने अभी find out किया था, कितना आ गया, 110 is equal to 180 degree. Angle A is equal to 180 minus 110. Angle A is equal to 180 minus 110 means 70. Angle A is equal to 70 degree. This is our equation number 3. Now angle A and angle C are opposite angles.
सी। यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों कैसे एंगल्स है? अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फ्रॉम 3, फ्रॉम 3। हमें ऑल एंगल्स के मेजर्स लिखने हैं। देन एंगल ARC is equal to 110 degree. एंगल ARC ये 110 डिग्री आ गया। एंगल ABC is also 110 degree. एंगल ABC is equal to 110 degree. एंगल BAR is equal to 70 degree. एंगल BAR एंगल 70 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल BCR is also 70 degree and angle BCR is equal to 70 degree. Now next question. Question number 7. In the figure ABCD is a parallelogram. Point E, आपका पॉइंट E यहाँ पर है। पॉइंट E is on the ray AB, ये AB जो रे है वहां पर पॉइंट E है आपका। Such that BE is equal to AB, मीन्स ये और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। सिंबल से आपको दिखाया है। देन प्रूव दैट लाइन DE बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F, यहाँ पर है आपका पॉइंट F। ये DE BC को F पॉइंट में बाइसेक्ट करती है, वो आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। बाइसेक्ट करती है मीन्स टू इक्वल पार्ट्स करती है, मीन्स ये BF पार्ट एंड FC पार्ट, ये दोनों पार्ट कैसे है? इक्वल है, वो आपको प्रूफ करना है ना। सॉल्यूशन ABCD is a parallelogram in which AB and DC are opposite sides of each other, AB and DC ये कौन सी साइड है? अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम, देयरफॉर साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। बट साइड AB is congruent to side BE। AB BE को कॉन्ग्रुएंट है, वो क्या है? गिवन है, गिवन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर साइड DC congruent to साइड BE। AB BE कॉन्ग्रुएंट है, AB एंड DC भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए DC एंड BE ये दोनों साइड कैसे हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। फ्रॉम 1 and 2, this is our equation number 3। Therefore side AB is parallel to side DC।
अभी ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये दोनों लाइंस के साइड कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। साइड, ये डिस्टेंस साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। Therefore, side BE is parallel to side DC. Side BE parallel to side DC. ये भी साइड, ये साइड को क्या हो गई, पैरेलल हो गई। B is in between A and E. Now see in the figure, BE is parallel to DC and segment DE is the transversal. ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन फिगर segment BE is parallel to segment DC and segment DE is the transversal. DE is the transversal. Therefore, angle CDE congruent to angle AED. Alternate angles. See, angle CDE means ये angle and angle AED, ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। एंगल CDF congruent to angle BEF. Angle CDF congruent to angle BEF. सिर्फ ये नेम क्या किया है, शॉर्ट करके लिखा है, अल्टरनेट एंगल्स। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. F is in between D and E and B is in between A and E. Similarly, segment BE is parallel to segment DC. See, segment BE is parallel to segment DC. ये और ये क्या है, पैरेलल है। एंड segment BC is the transversal. BC is the transversal. See, ये BE and DC पैरेलल है और उसको BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। तो अभी यहाँ पर एंगल DCB मीन्स दिस एंगल एंड एंगल EBC दिस एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंगल DCB congruent to angle EBC, alternate angles. Therefore, angle DCF congruent to angle EBF. Angle DCF ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBF, ये एंगल मीन्स सिर्फ नाम हमने क्या किया है,
ए से हमने नाम लिया था ना पहले, बी डी बी सी, तो हमने डी बी सी नहीं लिया है तो डी बी एफ लिया है। ये ई बी सी ये पूरा था तो ई बी एफ लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में एफ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है उसको। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ in triangle DCF and triangle EBF, DCF ये ट्रायंगल और EBF ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, वो ट्रायंगल हमें देखने हैं। अभी देखो, इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल EBF, एंगल CDF एंड एंगल BEF, ये दोनों एंगल कैसे है? कॉन्ग्रेंट है। एंगल CDF कॉन्ग्रेंट टू एंगल BEF फ्रॉम 4। इक्वेशन 4 में हमने ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है वो दिखाया था। सिमिलरली एंगल, वो एंगल बाद में लेंगे, पहले देखो सेगमेंट DC कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BE, ये भी हमने इक्वेशन 3 में प्रूव किया था। DC इज इक्वल टू BE, सेगमेंट DC कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BE फ्रॉम 3 एंड एंगल, अभी ये एंगल लेते हैं, एंगल DCF कॉन्ग्रेंट टू एंगल EBF, DCF कॉन्ग्रेंट टू एंगल EBF मीन्स ये एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट है फ्रॉम 5। अभी देखो, एंगल साइड एंगल मीन्स ये दोनों ट्रायंगल ASA टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DCF congruent to triangle EBF angle side angle means SAA टेस्ट से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर सेगमेंट CF congruent to segment BF, segment CF congruent to segment BF, why? Congruent sides of congruent triangle, CSCT congruent side of congruent triangle. Therefore CF is equal to BF and F is in between B and C, that is point F is the midpoint of segment BC, means line ED bisect segment BC at point F। ये F क्या हो गया? उसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया मीन्स ये ED जो है वो BC को पॉइंट F में बाइसेक्ट कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।